हेलो स्टूडेंट्स। तो हम वेक्टर डिफरेंशियल कैलकुलस में आज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड के बारे में उसका कंसेप्ट देखने वाले हैं और उसके बाद इसके रिलेटेड एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो पहले हम इरोटेशनल वेक्टर फील्ड के रिलेटेड जो सब कुछ बेसिक आइडियाज़ है वो बेसिक आइडियाज़ पहले देखते हैं और उसके बाद हम इरोटेशनल वेक्टर फील्ड के बारे में उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब पहला कंसेप्ट है इसके रिलेटेड क्रॉस प्रोडक्ट। लेट ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k एंड b बार इज इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k, देन इट्स क्रॉस प्रोडक्ट इज डिनोटेड बाय a बार क्रॉस b बार। तो फर्स्ट रो में क्या होगा, यहाँ i j k होगा। दूसरे रो में ए बार के जो आई जे के कोएफिशिएंट है a1 a2 a3 वो सेकंड रो में होंगे और बी बार में आई जे के कोएफिशिएंट जो है b1 b2 b3 ये थर्ड रो में होंगे। तो ये डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद एक वेक्टर क्वांटिटी आती है, तो हम कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम ये भी सिंप्लीफाई करने वाले हैं आगे जाके, तो उस वक्त आपको मालूम ही होगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी कैसे आती है। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव, मीन्स ए बार क्रॉस बी बार हम बी बार क्रॉस ए बार ऐसे कभी भी नहीं लिख सकते, एक इक्वल क्वांटिटी नहीं आती है। उसके बाद कंसेप्ट है डेल ऑपरेटर का। वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डिनोटेड बाय दिस सिंबल, or we can say it as nebula, and it is equal to del is equal to I into dev upon dev by x plus j into dev upon dev by y plus k into dev upon dev by z। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है वेक्टर फंक्शन का। तो ये जो इरोटेशनल है, इरोटेशनल का कंसेप्ट है वो वेक्टर फील्ड पे ही है। तो पहले हम वेक्टर फंक्शन देखते हैं। द फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म f बार इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k, फिर दिस f1 f2 f3 ऑल आर फंक्शंस ऑफ x y z इज कॉल्ड द वेक्टर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर फील्ड और सिंपली वेक्टर फंक्शन। फॉर एग्जांपल f बार इज इक्वल टू x स्क्वायर yi प्लस y स्क्वायर sin yj प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर tan जेड के, ये है वेक्टर फील्ड। या तो आप सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं। उसके बाद हम इरोटेशनल वेक्टर फील्ड के लिए कर्ल का एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो कर्ल का कंसेप्ट है लेट f बार इज इक्वल टू f1i प्लस f2j प्लस f3k इज द वेक्टर पॉइंट फंक्शन, then curl is denoted by del cross f bar, or simply you can write it as curl of f bar, and is defined by del cross f bar is equal to curl of f bar। लेकिन del की वैल्यू जो है I इंटू डेवा अपॉन डेवा x प्लस j इंटू डेवा अपॉन डेवा y प्लस k इंटू डेवा अपॉन डेवा z होती है, और ये f bar की वैल्यू जो है f1i प्लस f2j प्लस f3k है। जब ये डेल और f बार का क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम यही ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट रो में i j k और सेकंड रो में क्या हो जाएंगे i j k के कोएफिशिएंट, लेकिन ये डेल है, ये डेल ऑपरेटर के i j k के कोएफिशिएंट है वो डेवा अपॉन डेवा x डेवा अपॉन डेवा y और डेवा अपॉन डेवा z है। तो ये हम सेकंड रो में ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा x डेवा अपॉन डेवा y और डेवा अपॉन डेवा z। अब थर्ड रो में हम f बार के i j k के कोएफिशिएंट है, तो f1 f2 f3 है वो लेने वाले हैं। तो थर्ड रो में हो जाएगा f1 f2 f3। तो इसी तरह हम ये जो डेल क्रॉस f बार है
उसका कंसेप्ट हम डिटर्मिनेंट में ले सकते हैं। अब हमें ये सिंप्लीफाई करना है डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को कंसीडर करके, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो इसके रिलेटेड रो के एलिमेंट और कॉलम के एलिमेंट डिलीट करेंगे, और उसके बाद जो है एलिमेंट का क्रॉस एलिमेंट है उनका प्रोडक्ट करते हैं। उसी तरह ये हम करने वाले हैं, लेकिन यहाँ जो सेकंड रो के एलिमेंट है वो एक ऑपरेटर है, तो यहाँ इसका प्रोडक्ट मतलब क्या हो जाएगा, डेबा F3 अपॉन डेबा y हो जाएगा। तो ये इसी तरह हो जाएगा, माइनस ये होने वाला है डेबा F2 अपॉन डेबा z हो जाएगा। अब नेक्स्ट j के लिए हम देख रहे हैं, तो ये माइनस j टाइम्स, अब हम क्या करेंगे, j के रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट करेंगे, और एलिमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे करते हैं क्रॉस एलिमेंट का प्रोडक्ट, उसी तरह ये क्या कर सकते हैं हम, डेबा F3 अपॉन डेबा x माइनस डेबा F1 अपॉन डेबा z हो जाएगा। उसके बाद ये थर्ड रो के लिए हम के जिस रो में है और जिस कॉलम में है वो कॉलम और रो डिलीट करेंगे, जो रिमेनिंग हो जाएगा वो प्लस के टाइम्स ये हो जाएगा डेबा F2 विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये जब पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ F3 का विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, F2 का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z, इसी तरह ये सब पार्शियल डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट है, और यहाँ i j k भी प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगी। तो इसी तरह हम ये जो डेल क्रॉस एफ बार, उसे हम कर्ल का फंक्शन भी बोलते हैं, तो ये कंसेप्ट हम कर सकते हैं। अब इसके बाद इररोटेशनल वेक्टर फील्ड का कंसेप्ट है। क्या है इसमें, द फील्ड एफ बार इज इक्वल टू F1i प्लस F2j प्लस F3k इज सेड टू बी इररोटेशनल इफ डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0 बार। मीन्स कर्ल ऑफ एफ बार क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए। उस वक्त ये जो वेक्टर फील्ड है उस फील्ड को हम इररोटेशनल वेक्टर फील्ड बोलते हैं। और जब ये फील्ड इररोटेशनल है, इफ एफ बार इज इररोटेशनल वेक्टर फील्ड, then there exists the scalar potential function say phi such that f bar is equal to del phi। जब f bar इररोटेशनल है तो हम ऐसा स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि ये जो f bar इज इक्वल टू F1i प्लस F2j प्लस F3k है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल फाई, मीन्स ग्रेडियंट ऑफ फाई हो जाएगा। तो हम ये फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए, फंक्शन फाई फाइंड आउट करने के लिए ये कंसेप्ट लेंगे, और एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई का यूज करके हम कैसे फाई फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो ये एफ बार की वैल्यू हम F1i प्लस F2j प्लस F3k लिख रहे हैं, और यहाँ डेल तो आपको मालूम ही है, i इंटू डेबा अपॉन डेबा x प्लस j इंटू डेबा अपॉन डेबा y प्लस k इंटू डेबा अपॉन डेबा z ऑफ फाई, लेकिन ये फाई ऑपरेट होगा तो यही हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, i j k और यहाँ भी i j k है, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा, F1 की जो वैल्यू है यहाँ डेबा फाई अपॉन डेबा x, F2 है वो डेबा फाई अपॉन डेबा y की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ F3 है
वो डेवा फाई अपॉन डेवा जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो इसी तरह हम ये जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन करके डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स F1 हो जाएगा, डेवा फाई अपॉन डेवा वाई F2 और डेवा फाई अपॉन डेवा जेड इज इक्वल टू F3 हो जाएगा। अब इसके बाद टोटल डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आता है। तो टोटल डिफरेंशिएशन डी फाई हम कैसे लिख सकते हैं, डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेवा फाई अपॉन डेवा वाई इंटू डी वाई प्लस डेवा फाई अपॉन डेवा जेड इंटू डी जेड। अब जो डेवा फाई अपॉन डेवा एक्स की वैल्यू जो F1 है वो हम यहाँ पुट कर रहे हैं इंटू डी एक्स, डेवा फाई अपॉन डेवा वाई की वैल्यू F2 इंटू डी वाई और डेवा फाई अपॉन डेवा जेड की वैल्यू F3 इंटू डी जेड। तो ये हो जाएगा डी फाई की वैल्यू। अब इसके बाद हमें डी फाई की वैल्यू F1 डी एक्स प्लस F2 डी वाई प्लस F3 डी जेड है। तो फाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए थ्रू आउट जो फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। तो हम इंटीग्रेशन डी फाई का ले रहे हैं, तो F1 का विथ रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ टोटल 3 फंक्शन है तो ये x y z, x पहला वेरिएबल है, सॉरी यहाँ 3 वेरिएबल है, x पहला वेरिएबल, y दूसरा और z तीसरा है। तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x पहले फंक्शन का है, तो यहाँ हम जनरली क्या करते हैं, जो उसके बाद के वेरिएबल है y और z वो कांस्टेंट ट्रीट करते हैं और पहले फंक्शन का जो F1 है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। अब ये जो सेकंड पार्ट है इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, लेकिन उसके बाद का जो वेरिएबल z है वो कांस्टेंट ट्रीट करना है, लेकिन y से पहले x है वो क्या करना है, टर्म्स फ्री फ्रॉम x करने हैं। इसका मतलब यह हो गया F2 में जिस टर्म में x प्रेजेंट है वो टर्म ही हम निगलेक्ट करने वाले हैं और उसके बाद जो रिमेनिंग टर्म है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेने वाले। अब इसके बाद इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z है, तो F3 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z लेने के लिए पहले हमें क्या करना है, z से पहले जो वेरिएबल x और y जिस टर्म में है वो टर्म हम निगलेक्ट करने वाले हैं और जो रिमेनिंग टर्म्स ऑफ z है सिर्फ उस टर्म का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z ले रहे हैं। तो देखते हैं हम एग्जांपल में ये भी कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो आप पहला एग्जांपल देख सकते हैं, क्या है पहला एग्जांपल, शो दैट f बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू के इज इरोटेशनल। ये दिखाना है इरोटेशनल, और इरोटेशनल है तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाई सच दैट f बार इज इक्वल टू डेल ऑफ फाई। तो सॉल्यूशन में हम पहले लिखते हैं गिवन f बार इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। अब हमें दिखाना है टू शो f बार इज इरोटेशनल। तो इसका मतलब सिंबॉलिकली हमें क्या शो करना है, टू शो दैट डेल क्रॉस f बार इज इक्वल टू 0। तो हमें इरोटेशनल दिखाने के लिए डेल क्रॉस f बार की वैल्यू 0 वेक्टर है ये दिखाना है। तो हम इस पार्ट का लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड हमें क्या करना है, प्रूव करना है। नाउ हम लेफ्ट हैंड साइड लेने वाले हैं डेल क्रॉस f बार, लेकिन इसमें क्रॉस प्रोडक्ट है
तो पहला रो हो जाएगा आई जे के, सेकंड रो में डेल के कोएफिशिएंट जो होते हैं वो सेकंड रो में, लेकिन डेल के कोएफिशिएंट आई जे के डेव अपॉन डेवा एक्स है, डेव अपॉन डेवा वाई है और डेव अपॉन डेवा जेड है। उसके बाद एक बार के आई जे के है, उसके कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो हम ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये F1, F2, F3 के वैल्यूज है वो हम पुट कर सकते हैं। अब ये सिंप्लीफाई करना हमारा काम है, तो इट इज इक्वल टू आई इंटू, अब हम क्या करेंगे, आई जिस रो में है और कॉलम में है वो डिलीट करेंगे और बाकी, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ क्या है यहाँ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई है, माइनस यहाँ डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स हो जाएगा। अब ये हो गया आई के रिलेटेड। अब इसी तरह जे के रिलेटेड क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जे, अब जे जिस रो में है कॉलम में है वो डिलीट करेंगे और उसके बाद रिमेनिंग हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई और माइनस करके डेवा अपॉन डेवा जेड ऑफ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड। अब नेक्स्ट पार्ट में हम के रिलेटेड रो और कॉलम डिलीट करेंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट टर्म प्लस के इंटू क्या हो जाएगा डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डेवा अपॉन डेवा एक्स ऑफ वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स हो जाएगा, माइनस डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड हो जाएगा। आप देख सकते हैं डेवा अपॉन डेवा वाई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड हो रहा है। अब नेक्स्ट टर्म में हम ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स है ये पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे, तो इट इज इक्वल टू आई इंटू, अब ये जो पार्ट है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो ये डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा और सिर्फ रहेगा माइनस एक्स, तो इस पार्ट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली हो गया है माइनस एक्स। ये माइनस, अब ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z लेना है, तो इसका डेरिवेटिव जीरो और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, यहाँ माइनस ऑफ जे इंटू ये जो फंक्शन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, तो ये हो जाएगा माइनस वाई, ये माइनस और इस पार्ट का इस फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड लेना है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा, प्लस के इंटू इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो वो हो जाएगा माइनस जेड और ये माइनस करके इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई हो जाएगा माइनस ऑफ जेड। अब आप यहाँ देखोगे तो ये माइनस ऑफ माइनस प्लस एक्स और ये माइनस एक्स, तो यहाँ आई के मल्टीपल में सिर्फ जीरो ही रहेगा, तो आई इंटू हम जीरो लिख सकते हैं, ये माइनस जे इंटू ये माइनस माइनस प्लस वाई माइनस वाई जीरो ही हो जाएगा और यहाँ प्लस के टाइम्स ये प्लस जेड और ये माइनस जेड जीरो हो जाएगा।
अब इस वेक्टर में आई जे के है, उसके कोएफिशिएंट 0 है, तो वो वेक्टर बनता है जीरो वेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल क्रॉस एक बार हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया था तो हमें मिला है जीरो वेक्टर। देयरफॉर वी कैन से दैट F bar is irrotational vector फील्ड। तो ये F bar है वो irrotational वेक्टर फील्ड है और ये irrotational फील्ड है। therefore there exists a scalar potential function phi such that F bar is equal to डेल फाई। अब ये F bar इरोटेशनल है तो हम स्केलर पोटेंशियल फंक्शन फाई फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जिस्ट है एक तो यहाँ कि जो F bar इज इक्वल टू डेल फाई हो सके। तो हमारा टारगेट नेक्स्ट होगा टू फाइंड फाई। अब ये F bar की वैल्यू तो हमारे सामने ही है। नाउ F bar इज इक्वल टू डेल फाई लेते हैं और फाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो F bar की वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड आई प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स जे प्लस इसकी जो वैल्यू है वो क्या जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई के है। ये F bar की वैल्यू है। डेल फाई की वैल्यू तो आपको मालूम ही है, वो होती है आई डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के डेबा अपॉन डेबा जेड ऑफ फाई। हम स्पेस नहीं है तो नीचे लिखते हैं, लेकिन ये राइट हैंड साइड हो जाएगी। ग्रेडियंट का कंसेप्ट आ रहा है यहाँ, तो आई इंटू डेबा फाई बाय डेबा एक्स प्लस जे इंटू डेबा फाई बाय डेबा वाई प्लस के इंटू डेबा फाई बाय डेबा जेड हो रहा है। अब हम ये जो दोनों वेक्टर दोनों साइड में है तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ आई जे के, जो आई जे के है दोनों साइड के उनके कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो यहाँ आई का कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, यहाँ डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा स्पेस नहीं है तो ये एग्जांपल बाद में देखेंगे। तो इसके रिलेटेड जो फाई की वैल्यू है वो फाई की वैल्यू डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स की वैल्यू जो है वो हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, डेबा फाई अपॉन डेबा वाई की वैल्यू हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और यहाँ डेबा फाई अपॉन डेबा जेड की वैल्यू हो जाएगी जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब ये डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स तो मिल गया है, डेबा फाई अपॉन डेबा वाई, डेबा फाई अपॉन डेबा जेड, इन तीनों का यूज करके हमें फाई फाइंड आउट करना है। तो हम दी टोटल डिफरेंशियल is
क्या होता है टोटल डिफरेंशियल का कंसेप्ट, डी फाई इज इक्वल टू डेबा फाई बाय डेबा एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेबा फाई बाय डेबा वाई इंटू डी वाई प्लस डेबा फाई बाय डेबा जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। अब इसके बाद जो डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स, डेबा फाई बाय डेबा वाई, डेबा फाई बाय डेबा जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यही हो जाएगा। ये तो वैल्यू आपके सामने है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू डी एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स डी वाई प्लस ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई डी जेड। तो ये मिल गई डी फाई की वैल्यू, लेकिन हमें फाई फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई हो जाएगा और राइट हैंड साइड का होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन पहले इंटीग्रेशन में क्या करना है, वाई जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना है और पहले इंटीग्रेशन का पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, सेकंड इंटीग्रेशन है, सेकंड इंटीग्रेशन में जेड को कांस्टेंट ट्रीट करना है एंड टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स लेने हैं। तो यहाँ एक्स के टर्म है, वो टर्म ही हम इग्नोर करने वाले हैं। यहाँ एक्स की टर्म प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो ये टर्म हम लेने वाले हैं। यहाँ जेड एक्स में एक्स की टर्म है, तो ये टर्म ही स्किप कर देंगे। तो ये जो वाई स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे। प्लस थर्ड इंटीग्रेशन है, वहां हम टर्म्स फ्री फ्रॉम एक्स एंड वाई लेने वाले हैं। तो यहाँ इसमें एक्स की टर्म नहीं है, तो ये हम जेड स्क्वायर ले सकते हैं, और जहाँ जिस टर्म में एक्स और वाई दोनों भी प्रेजेंट है या दोनों में से एक भी प्रेजेंट है, वो भी टर्म हम इग्नोर करेंगे। तो ये हम इग्नोर करने वाले हैं, और इसके बाद इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड। अब ये इंटीग्रेशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ इसमें y और z कांस्टेंट ट्रीट करना है और इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, यहाँ माइनस वाई जेड हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, रिमेनिंग हो जाएगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x होता है x, प्लस ये जो वाई स्क्वायर है इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा वाई क्यूब बाई 3 प्लस जेड स्क्वायर का विथ रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा जेड क्यूब बाई 3, और ये जो इनडेफिनाइट इंटीग्रल है तो लास्ट में हमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देना है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में डी फाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा फाई। तो इसी तरह हम और एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे, तो यही मिल जाएगा फाई इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव टर्म पहले लेते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस वाई क्यूब बाय 3 प्लस जेड क्यूब बाय 3 माइनस एक्स वाई जेड प्लस सी, या तो आप क्या कर सकते हैं, थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 वाई जेड प्लस सी, ये हो जाएगा आपका स्केलर पोटेंशियल फंक्शन। तो इसी तरह हम ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल का कंसेप्ट देख सकते हैं।